Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, I have given you a worksheet on the cell. So here I will discuss the answer over of the questions given in the worksheet. Now the very first question is, name the following the cell organelle that gives yellow orange color to the plant but not green color. क्लास यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो येलो ऑरेंज कलर तो दे रही है बट ग्रीन कलर नहीं दे रही. दैट्स वाई इट इज़ अ क्रोमोप्लास्ट. अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की बात की जाती तो वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता. ओके, सो इट द आंसर इज क्रोमोप्लास्ट. Now next question is, it is known as the energy currency of the cell. Energy currency क्या होता है आपका? ATP. Energy powerhouse of the cell is your powerhouse of the cell is your mitochondria. Mitochondria के अंदर energy form होती है in the form of ATP. So it is known as energy currency of the cell. The next part is the cell that has cell wall as an outer covering. ऐसी cell जिसके पास outer covering cell wall है. सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल है. सो इट इज योर प्लांट सेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सपैंड द फॉलोइंग. एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. आरएनए stands for ribonucleic acid and DNA stands for deoxyribonucleic acid. The very next question is, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको सबके फंक्शंस लिखने हैं जो गिवन है क्वेश्चंस में. द फर्स्ट पार्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम्स आर फ्रीली फ्लोटिंग इन द सेल. आपको पता है राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है एंड वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. सो बेसिकली राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो नेक्स्ट पार्ट इज वैक्यूल्स. वैक्यूल क्या होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. लार्ज सिंगल होता है बट लार्ज होता है. सो वैक्यूल्स क्या करते हैं, आपका ऑस्मोलैरिटी ऑफ सेल को मेंटेन करते हैं. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवर मदर यूज टू पुट रेजिन्स इन खीर बट बिफोर पुटिंग रेजिन्स खीर शी कीप्स द रेजिन इन वाटर. हमारी मदर क्या करती है कि रेजिन्स को खीर में डालती है बट उससे पहले वो उसे क्या करती है, वाटर में पुट करती है. ऐसा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. बिकॉज जब रेजिन्स वाटर में जाएंगे तो वो स्वेल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि बाहर सेल के बाहर मतलब रेजिन्स के बाहर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है. जब वाटर कंसनट्रेशन बाहर है तो सेल के अंदर वाटर मूव करेगा. सो इट इज़ नोन एज अ ऑस्मोसिस प्रोसेस. नाउ डिफाइन इट. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. वाटर तो ट्रैवल कर रहा है तो बेसिकली सॉल्वेंट ट्रैवल करते हैं यहाँ पे. वॉट विल हैपन टू द रेजिन्स इफ इट इज केप्ट इन नॉर्मल वाटर. अगर आपने रेजिन्स को नॉर्मल वाटर में रखा तो क्या होगा. सो बेसिकली जब आप रेजिन्स को वाटर में रखते हो तो रेजिन्स स्वेल कर जाएंगे बिकॉज सेल के बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. तो वाटर सेल से अंदर आएगा. सो इट विल लीड टू स्वेलिंग अप ऑफ द सेल. सो द सॉल्यूशन विल बिकम हाइपोटोनिक इन नेचर. When resins are kept in normal water, then the resins will swell due to the movement of water inside the cell. The solution will become hypertonic in nature. Now next part is, when the soaked resins are put in खीर. अब जो आपने रेजिन्स भिगोए हैं पानी के अंदर, अगर आप उन्हें खीर में डालते तो क्या कोई चेंज आएगा उसमें? नहीं, बिकॉज दोनों ही केस में वाटर की कंसनट्रेशन सेम है. तो जब वाटर की कंसनट्रेशन सेम है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा. सो इट विल बिहेव एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. आपको जस्टिफाई करनी है इन स्टेटमेंट्स को. सो फर्स्ट पार्ट इज, देयर इज नो चेंज इन द सेल व्हेन प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जब भी आप किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता. रीजन बीइंग इज that it is because there is no change in the concentration of water outside and inside the cell. because ना तो सेल के बाहर वाटर की कंसनट्रेशन में कोई चेंज आया ना सेल के अंदर. दैट्स वाई वो आइसोटोनिक है. ना तो वाटर का गेन होता है ना ही वाटर का लॉस होता है. बी पार्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? सेलेक्टिवली सिलेक्शन कर रही है. परमिएबल इज परमिशन. तो किसी किसी चीज़ को सिलेक्ट करके ही तो परमिशन दे रही है. दैट मीन्स इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स फ्रॉम इट.
The plasma membrane is called a selectively permeable membrane because it allows entry and exit of some materials from it. The next part is osmosis is different from diffusion. Most important कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है. आपने मैटर के चैप्टर में रीड किया था. डिफ्यूजन में क्या होता है, पर सॉल्यूट ट्रैवल करता है, मीन्स परफ्यूम ट्रैवल कर रहा था. ओके, बट ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा कि आपका एक्चुअल में क्या ट्रैवल कर रहा है, वाटर ट्रैवल कर रहा है. तो दैट मीन्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कुछ तो डिफरेंस है. तो क्या डिफरेंस है, दैट इज ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब सॉल्वेंट ट्रैवल करता है और डिफ्यूजन में क्या ट्रैवल करता है, आपका सॉल्यूट. यही डिफरेंस है दोनों में. Osmosis is different from diffusion, as in osmosis water molecule basically solvent travels, but in diffusion solute travels. Okay, the D part is lysosomes are called as suicidal bags. Suicidal bags क्यों कहते हैं, because वो अपने आप को burst कर लेते हैं. कब, या तो जब सेल डैमेज हो जाए तब, या फिर कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाए सेल के अंदर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज जीन रिलेटेड टू डीएनए. जीन डीएनए से कैसे रिलेट करता है. जीन्स क्या होता है, आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं डीएनए के. ये हमने डायग्राम में देखा था जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस. नाउ द फर्स्ट इज माइटोसिस, देन इज मियोसिस. माइटोसिस क्या था आपका, सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होती है. ओके, और मियोसिस में क्या होता है, गैमेटिक सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं. गैमेटिक सेल्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स है. ओके, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं. कैसे, फर्स्ट मियोसिस हुआ 2, देन फर्दर 2. जब हमने डायग्राम देखा था मियोसिस का, वहाँ पे चार डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही थी. ओके, माइटोसिस में क्रोमोसोमल नंबर सेम रहता है, मीन्स रिमेन डिप्लॉयड, मीन्स कि आपका वो 46 था वो 46 ही रहता है. मियोसिस में 46 का 23 बन जाता है, दैट इज नोन एज हैप्लॉइड 1. नाउ माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. आपको जहाँ पे कोई कट लग जाता है, चोट लग जाता है, आपको वूंड हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करते हैं, बट इसलिए वहाँ पे ग्रोथ एंड रिपेयर आ जाता है. मियोसिस में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज वहाँ से गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है. गैमीट का मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में आपको जनरेशन में आपके जीन्स ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. ओके, क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट परफॉर्म्स 2 मेन प्रिंसिपल फंक्शन. वो 2 मेन प्रिंसिपल फंक्शन परफॉर्म करता है. फर्स्ट कि वहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो वो रेप्लिकेट होगी, मतलब वो डबल हो जाएगी, वो डॉटर सेल्स में पास करेगी. सेकेंडली, सेल्स के अंदर जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, प्रोटीन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है, वो सब कौन देखता है, आपका न्यूक्लियस देखता है. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. डिस्क्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स बताने हैं आपको. द फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सबसे पहले आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है. डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. अब आउटर लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आउटर मेम्ब्रेन किससे कनेक्ट होती है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. द न्यूक्लियस कम्युनिकेट्स विद द रिमेनिंग ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस है वो बाकी सेल से कम्युनिकेट करता है, और द साइटोप्लाज्म थ्रू सेल उसकी कैसे करता है, क्योंकि उसके पास एक कुछ ओपनिंग्स होती हैं, एंड दीज ओपनिंग्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स. ओके, इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू क्या होता है, बेसिकली मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. एंड जब न्यूक्लियस है, डीएनए स्टोर है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, आरएनए बनेगा. सो प्रोटीन्स एंड आरएनए का ट्रांसफर होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, जिसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो बेसिकली दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियोप्लाज्म इज द नेक्स्ट पार्ट. न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ जेलेटिनियस सब्सटेंस विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप. ये हमने पढ़ा था. द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय द न्यूक्लियोप्लाज्म which functions to cushion and protect the contents of the nucleus. Now the next part is nucleolus. न्यूक्लियोलस के अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल आपका स्टोर होता है. कंटेन विद इन द न्यूक्लियस द डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स कॉल्ड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज योर क्रोमोसोम. द न्यूक्लियस इज द सेल इज द ऑर्गेनेली दैट हाउसेस क्रोमोसोम. मीन्स कि ये वैसे ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जहाँ पे क्रोमोसोम्स का घर है. क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है, जो हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देता है सेल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए.
Now the next part is draw a well labeled diagram of a nucleus. You can see the diagram that you have a nuclear envelope covering two membranes, outer membrane and inner membrane. Then you have a space between them, that is a nuclear pore. Then there you have a thread like structure. It is known as chromatin material, or you can say that chromosomes तो नहीं कहेंगे, हम से chromatin material ही कहेंगे. Then in the center you can see a small circle, that is a nucleolus, and a fluid filled, that is a nucleoplast. The next question is, what role does a nucleus play in cellular reproduction? कौन सा रोल प्ले करती है न्यूक्लियस सेलुलर रिप्रोडक्शन में? दैट इट हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मीन्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में मियोसिस होएगा. मियोसिस से क्या होगा, आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स? ड्रॉ डायग्राम. प्लांट सेल कैसे डिफरेंट है एनिमल सेल से? फर्स्ट पॉइंट इज कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होती है. एनिमल सेल में गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में ये गोल्गी अपैरेटस डिक्टियोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है. फोर्थ पॉइंट इज कि सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्लांट सेल में वो एब्सेंट होते हैं, बट एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है. फिफ्थ पॉइंट इज वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में, बट सिंगल इन नंबर होता है. एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होता है, और स्मॉल होता है और नहीं भी. मीन्स हो भी सकता है वैक्यूल प्रेजेंट और नहीं भी हो सकता. अगर होंगे तो मैनी होंगे, मतलब एक दो या 2 और 3 होंगे, बट स्मॉलर इन साइज होंगे. दीज आर द डायग्राम्स ऑफ प्लांट सेल दैट यू नीड टू ड्रॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू मीन बाय सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या है? बेसिकली सारे सेल, सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के. और सेल के हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल थ्योरी किसने दी थी? शील्डिंग एंड स्क्वायर ने दी थी. ये हमने अपने सेल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. नाउ व्हाट इज अ रिवाइज सेल थ्योरी? रिवाइज सेल थ्योरी क्या थी कि जितने भी नए सेल्स आए हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, मतलब पुराने सेल्स हैं. और कैसे आए हमने ये देखा, माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू. नाउ हु गेव द रिवाइज सेल थ्योरी? रिवाइज सेल थ्योरी किसने दी थी? रेडोल्फ वर्को ने. That's all for today. Thank you.